नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। दीपिका पादुकोण इन दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा के कई कारण हैं। जेपी नड्डा के साथ उनकी तस्वीर आई है। उनको भारत का मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। मानसिक स्वास्थ्य का राजदूत बनाया गया है। ये वही दीपिका पादुकोण हैं जो 2021 में एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं और राहुल गांधी राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। ये वही दीपिका पादुकोण हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के आंदोलन में भी सम्मिलित हो जाती हैं और ये वही दीपिका पादुकोण हैं जो जब भारतीय संस्कृति सभ्यता की बात आती है तो कहती हैं कि बिंदी मेरी च्वाइस है, कपड़े मेरे च्वाइस हैं, लेकिन सऊदी अरब में जब इन्हें ऐड करना होता है तो ये बुर्के में करते हैं। साथ में इनका पति भी होता है और उसी दीपिका पादुकोण को तथाकथित हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मेंटल हेल्थ एम्बेसडर भारत का बनाया है। कुछ लोग कह रहे हैं जिन्हें स्वयं अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए गोलियां खानी पड़ रही हों, वो भारत के मानसिक स्वास्थ्य की राजदूत बन रही है। धन्य है भारतीय जनता पार्टी और धन्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब इस विषय पर जेपी नड्डा के साथ इनकी तस्वीर वायरल हुई तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले जो कहते हैं सस्ता शिकार हुआ है, जेपी नड्डा को टारगेट कर रहे हैं कि जेपी नड्डा का दिमाग ठीक नहीं। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता का इतना हैसियत नहीं है कि वह बिना तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के मैं कह रहा हूं, सीधे शब्दों में कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के अनुमति के बिना कोई निर्णय ले सके। क्या आपको लगता है कि दीपिका पादुकोण को ऐसे ही मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बना दिया गया बिना मोदी के सहमति के? यह संभव नहीं है। दीपिका पादुकोण एक इस समय अगर भारत की मेंटल हेल्थ एम्बेसडर हैं तो इसमें हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट का सहमति जरूर होगा। अकेले इसमें जेपी नड्डा को दोषी मत ठहराइए। लेकिन क्या करें, आईटी सेल वालों की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वह नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकें कि मोदी जी, आपके रहते हुए यह दीपिका पादुकोण कैसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बन रही है जो कल तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है, जिसके लिए भारतीय संस्कृति सभ्यता का महत्व नहीं है, जो जिहादियों के हाथों में खेलती है, वो कैसे बन गई? ये सवाल पूछने की हिम्मत ये आईटी सेल वाले जो जेपी नड्डा को ट्रोल कर रहे हैं वो मोदी जी से नहीं पूछ सकते। मैं जानता हूं उनकी हैसियत नहीं है। कड़वी सच्चाई यही है। और एक और कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में वह प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो कल तक जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींव खोदने की कोशिश की होगी, सनातन संस्कृति सभ्यता का नींव खोदने का कोशिश किया होगा, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया होगा। दिलीप मंडल उदाहरण है, दीपिका पादुकोण उदाहरण है और ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने माथे पर बैठाया है, जिन्होंने सनातन संस्कृति सभ्यता का अपमान किया है। यही भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई है जिसे अंधभक्त नहीं समझना चाहते। धन्यवाद।